बेहतरीन आवाज में वीडियो देखने व सुनने के लिए गुरुजी स्टूडियो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। लगे सो कीजिए दोस्त तुम्हें अधिकार है, कढ़वाई नीचे दिलवाई दीजेदार है, तो मेरे मरने से अगर दोस्त शीतल छाती हो लटका ले जाओ इस उल्लू के पट्टे को डाल दो लाकब के अंदर। आज तक मेरे पिताजी से अच्छी शिक्षा दिया, पढ़ाया लिखाया, आज हरामजादे ने जाल साजी से अपने बहन से मेरा रिवाल्वर मंगाकर और मेरे पिता का खून कर दिया। अरे सहबाज, तुझे ऊपर वाला भी नहीं माफ करेगा। या है जेल अभी हम जाओ पेल और जब मंजूर हो बेल तब घोटले निकलो बहिनी, समझ गए? कुछ पैसे से है तेरे पास? मेरे पास कुछ नहीं। चलो ठीक है, चलो अंदर मिल जाओ फटाफट। ये ना भाई साहब राम लखन नारायणपुर की तरफ से, ये भाई साहब मेरा कमेटी में 100 रुपया है ना, 100 रुपया पाल्टे में व्यवहार करें। मेरा कमेटी चलो इसी में मरो भोटड़ी के, तुम्हारा इसी में भला होगा। तुम जो ने कर्मण के भोटड़ी को ऐसे मरो। जय हिंद। क्या बात है सर? ऐसा करो, क्या बात है? तब तक जाइए, तुम चाय पे के अरे आइए। चाय तो पिएंगे, मुल्जिम बंदे भाग जाएगा कहीं। मूल्य का मैं ख्याल रखती हूँ। तो आपकी जिम्मेदारी है। ये मेरी ही जिम्मेदारी है। हाँ तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ चाय मेरा पिएंगे और खाना वाना खाएंगे। ठीक है, जाओ। शहराज, जैसे मैं देख रही हूँ तुम्हारे हाथों में हथकड़ी। ये बात कुछ ऐसे खुदा पाक के नहीं मुकर्रम रहे कि आज मैं सलाखों के बीच में पड़ा हूँ। शहराज, ऐसी कौन सी मजबूरी है तुम्हारे पास जो आप हाथों में हथकड़ी? शायद जानना चाहती हो कि मेरे हाथों में हथकड़ी पता नहीं किसी ने गुरुजी का खून कर दिया, और खून करने के बाद मेरी बहन और मैं कोचिंग करने के लिए मास्टर दीनदयाल सक्सेना के यहाँ जाया करता था। अच्छा, वहां पे मेरी बहन पहुंची, गुरुजी का खून हाथों में रिवाल्वर,
तेरे हाथों में रिवॉल्वर, गुरुजी का खून, साथ अब जाहिर होता है कि तू 302 की मुलजिम है। मैंने अपनी बहन को बहुत मारा पीटा, मगर क्या हुआ? मगर खून करने वाला कोई और है। क्या? उसने जाल साजिश, वहां पे मैं पहुंचा, अपनी बहन को भगा दिया। मैंने सोचा अगर मेरी बहन जेल चली जाएगी तो 302 की मुलजिम बन जाएगी, हमारे सर पे कलंक का टीका लग जाएगा। फिर क्या हुआ? वहां से बहन को अपनी भगा दिया। उसी समय अरुण आ गया। फिर क्या हुआ? आने के बाद रिवॉल्वर मेरे हाथों में पाया और उसने मुझे इसी लाकअप में डाल दिया। शहबाज, तुम तो जानते हो इस हालत में मैं तुम्हें देख नहीं सकती हूँ। शहबाज, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, हमारी बात पूछो ही मत। देवा, मैं जानता हूँ तुमने साथ जीने और मरने की कसमें खाई है। हेलो भाई साहब, मेरा कमेटी वालों का कहना है जिस भाई लोगों ने अपना अपना चंदा जो भी नहीं दिया है, कृपया आके चंदा अपना आके यहाँ पे लिखवा दे। हमारा ड्रामा यही चलता रहेगा, बार बार कहने का मौका मत दे। जिसने नाम लिखा है चंदा में, अपना अपना चंदा आके मेला कमेटी में योगदान कर दे। साथ जीने और मरने की कसमें खाई है। हाँ, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अगर मुलजिम 10 फीट जमीन के अंदर गड़ा हो तभी पुलिस खोज निकालती है, क्यों नहीं? और अगर मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो एक बार मेरे गले से निकल लग जाओ, मैं समझूंगा कि आज जेबा मुझे उसी तरीके से जा रही है। अगर ये बात है शहबाज, आज मैं तुम्हारे हाथों की हथकड़ी खोल के अपने गले से तुम्हें जरूर लगाऊंगी। शहबाज, हाँ जेबा, एक बार मेरे गले से लग जाओ। आइए हमारे सीने से लग जाइए शहबाज। जेबा, शायद तू जानती है कि इस समय हमारे सर पे भूत सवार है, क्योंकि मैं बेकसूर नाजायज इस सलाखों के पीछे में पड़ा हूँ, क्योंकि हमारी बहन मेरे लिए वो जिंदा नहीं रह पाएगी। भागने की कोशिश मत करना शहबाज। इसलिए जेबा, होशियारी करने की कोशिश मत करना। इस रिवॉल्वर में 6 गोलियां हैं, अगर जरा होशियारी किया तो 6 की 6 सीने में डाल दूंगा। बोल जाऊंगा कि मैं तुझसे सच्चा प्यार करता हूं। मगर जेबा, आज अब दुनिया की ताकत मुझे कोई नहीं रोक सकते। और कह देना अरुण से कि जितनी ताकत लगाना हो लगा ले, शहबाज अब तेरे हाथ नहीं आएगा। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जेबा, जेवा, क्या हुआ? इतना घबराई नजर क्यों आ रही जेवा? शहबाज डाकों से फरार हो गया। शहबाज अभी भाग के निकला है। कितना समय हुआ है उसको जेल से फरार हुए जेवा? कम से कम 5 मिनट में सर। चलो पीछा करो हरामजादे का, जिसे दिखाई दे पाओ कौन करता है। तू मेरे गोली से ज्यादा बढ़कर नहीं भाग सकता है शहबाज। रुक जा शहबाज। मेरा पीछा करना छोड़ दे अरुण, नहीं तो तेरा रुक जा शहबाज।
भोसड़ी वाले। किसको पकड़ लिया था? अरे भाई अरे किसी ने पकड़ा सकता। अरे हरामजादे, मैंने पूछता हूँ किसने पकड़ा था? हम पकड़ ले सहबाज को पकड़ ले ना है। सहबाज को पकड़ा था? हाँ हाँ फिर क्या हुआ रे? इसने तुझे पकड़ लिया? हाँ। फिर इसके बाद बड़ी मुश्किल से वो मेरे हाथ आने वाला था और तुम साले जाहिलो क्या हुआ? मुझे ऐसे घसीट कर रहे थे। हाँ। साले इडिया टुल्लू के पट्टा। सहबाज, सहबाज तू जानता होगा कानून के हाथ बहुत लंबे होते। रे चौकीदार, ये चौकीदार यहाँ रे। अगर सहबाज अपने हाथ नहीं आएगा तो बड़ा गजब करता रहेगा, क्योंकि उसका सर पर खून सवार हो चुका है। चलो उसका पीछा करते हैं। क्यों नहीं बढ़ा पैगाम था? इसे दिखाई दे फौरन वाला। वो यहाँ से निकल रहा दरिया के पास में, उसको पीछा जिल कीजिए सर। बढ़ा पैगाम। चलो बढ़ाओ पैगाम। हारी का भेष बन। क्या बताऊं? चलो आज प्रधान जी की हवेली पे जा रही हूँ और रिवाल्वर लेने। देखूं प्रधान जी कहाँ। अरे नौकरवा, शेर कहाँ है रे? अरे प्रधान जी बैठने की कोई बात नहीं है। मैं बैठने से पहले आ गई। बोलो। बोले क्या? टाइम देख लो, घड़ी नहीं तुम्हारे पास क्या? फोन तो मैं घर पे भूल आई हूँ। 7:40 हुए। नहीं कुछ ज्यादा हो गए, क्योंकि आप मीटिंग में चले गए थे ना। 5 मिनट समय ज्यादा व्यतीत हुआ है तो ये संभालो अपना रिवॉल्वर। ये मेरा रिवाल्वर नहीं है, मेरा रिवाल्वर सरकारी था, उस पर सरकारी मोहर लगी हुई है। अगर उस पे सरकारी मोहर है तो इस रिवॉल्वर पे भी सरकारी मोहर है। हमें नहीं दिख रही कहाँ पे? ना ना ये मेरा रिवाल्वर नहीं। मैं जो रिवाल्वर तुम्हें दे के गई थी, हमें वो रिवाल्वर लाओ। रेशमा, वो भी रिवॉल्वर तुम्हें मिल जाएगा। फिर बस तुम्हें एक काम करना होगा। क्या करना होगा? हमारे बिस्तर की तुम्हें शोभा। प्रधान जी दिमाग संभाल के बात करो। मतलब गरीब है तो क्या बिल्कुल इज्जत नहीं गरीबों की होती है क्या? इज्जत होती है तो बस तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों की इज्जत नहीं होती। तुम जैसे जिम्मेदारों के कीड़े पड़ जाते हैं। चाहे ससुरी पर सतिया पड़ जाए, इसकी परवाह नहीं करता है। क्यों बेशरम होना? हम बेशरम है और क्या? ना, हमें सीधे नरकुल बोल रहा हूँ। बेशरम नहीं हो। कोई भी इज्जत जाए, कोई भी गरीब हो, किसी को तुम अपने बराबर, खाली आपने उस इंसान को समझते हो जो इंसान तुम्हारे साथ नौकरवा, पी सके। ये ससुरी बहुत गर्म है। ए प्रधान जी, मैं तुमसे बता रही हूँ, अभी अच्छी तरीके से बता रही हूँ, वरना जब मेरी जूती उड़ गई तो मैं जिम्मेदारी नहीं देखूंगी तुम्हारी। नहीं रे, तालाब में नहीं डूबना है। देख रहे हो कितनी सजी हुई परचून की दुकान है। हमारे पैसा लगते हैं क्या? तुम हमारी बात को अगर नहीं मानोगी तो रेशमा बहुत पछताओगी। क्या पछताऊंगी मैं? तुम हमारे साथ हमारे बिस्तर की शोभा बनोगी या नहीं? प्रधान जी, चाहे मेरा तन और मन, चाहे पूरा मेरा शरीर यहीं पे धज्जी धज्जी उठ जाए, मैं तुम्हारी बात और आप बनोगी ससुरी हमारी बिस्तर की शोभा। छोटे भाई तिरप जाए।
बरकंडे, गौर से देख छोटे भाई। देख रहा हूं बरकंडे, इसे संभाल। आ जा लेकर आओ हमारे बेडरूम में। चलो तुम आप पैगाम हम ससुरी को लेकर आ रहे हैं। और आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। रेशमा, आज तो कोई नहीं बचाएगा। आज तेरी इज्जत तो हम लोग ऐसा तार तार करेंगे। तुम गरीबों की इज्जत करना जाने नहीं। तो देखने वालों की रूह कांप जाएंगे। अल्लाह करेगी तुम लोगों के कीड़े पड़ जाएंगे। कीड़े पड़ जाएंगे? और क्या? अरे कीड़े पड़े चाहे पड़ सकतिया, हमको तुमका जैसा प्यार। मैं नहीं जाऊंगी। जाएंगे? मैं नहीं जाऊंगी। तैयार हो जाओ। स्लेब नहीं लिंटर पड़ रहा था। और क्या, सारी गिट्टियां पहुंच गई लिंटर के ऊपर। हमारा छोटा भाई अब लिंटर की दबाई कर रहा है। आगे तो हमारे भाई कहा छटकने। ओ ससुरी तो साली तो होश भी नहीं है। अरे वो साली बेहोश हो चुकी है। नौकर, कहा साले मर गए हो? क्या बात है रे? क्या बात? क्या साले तुम भी जाना चाहते हो? गंगा जी में स्नान करोगे? जाओ साले बढ़ा पाएगा और बहुत जल्द आना। तो कसम है पैदा करने वाले की, इतने गोलियां मारूंगा जब टिकरिया में रहने सब तक बदल दे। देखो साले सामने से कैसे आ रहा है। आने दो साले को। उड़े नौकर। और चलो साले यहां से। ये बताओ पहले, वो बेहोश तो नहीं है? हाँ? नौकर, अगर वो बेहोश हो गई है तो जाओ उससे किसी खंडक में डाल दो, चील को वो खा जाएगी। जाओ छोटे भाई दुर्विजय सिंह, बरकल्ले, आओ पैगाम जो सामने दरिया बहती है, आज सुबह इसी में स्नान हो गए, उसके बाद होगा पूजा। सच कहते बरकल्ले, पढ़ा पैगाम क्योंकि परसों इलेक्शन भी है और इलेक्शन अपना होना चाहिए। एक टिकरिया ग्रामवासियों, कान खोल कर सुन लो, अगर एक भी वोट इधर उधर गई तो समझो टिकरिया गांव के अंदर खून की दरिया। यहाँ पे हमला जलवा था और जलवा है और जलवा। दिग्विजय सिंह, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं क्या करूं, ना इधर की रह गई ना उधर की रह गई। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। हो दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है।
उठाया है। भवानी, मैं तेरी छत्र छाया में रहूंगा, मेरी मदद करना। तुम्हें जब उठाएंगे सिर्फ उन दोनों जालिमों के लिए मदद करना। तलब कोई हमारा साथी पाले, कहां मर रहे हो? ये सरदार जी, क्या खबर लाए हो? अरे वो तरफ की कहो, साफ ही साफ करिए। सरदार जी, खबर सुनना चाहते हो? क्यों नहीं? पहाड़िया का काम है। सुनाओ। इस पार की खबर और उस पार की खबर सारी जगह पे सुनिए मेरी बात सरदार जी। सुनाइएगा। होता जी खबर और सुनिएगा। लाया होता जी खबर और सुनिएगा सरदार। इस पत्थर अरुण ने करवाया है, आप पकड़ने को आए। सरदार जी, इतने अधिकारी आए, चंबल के तरफ नजर नहीं डाला। क्यों नहीं? ये ससुरा कौन इंस्पेक्टर आया है? इंस्पेक्टर अरुण साहेब। सरदार जी, एक मिनट, ये लड़की है? मैं जानना चाहूंगा। क्या जानना चाहते हो सरदार जी? ए, लड़की तू कौन है? काहे तेरा नाम? सब बताओगे? पता बतलाइए, कहाँ तुम्हारा नाम? मेरा नाम पता जानना चाहते हो? मैं जानना चाहूंगा, कहाँ की रहने वाली हो? मैं चंबल में क्यों रोगा रही हो? ओ कितर की हूँ मैं सुता, आकितर की हूँ लाडली, रेशमा मेरा नाम, गरम टिकरिया में रहूं और यही हमारा। अक्षर मियाँ की बेटी हो? हाँ रेशमा, तुम पे कौन सी मुसीबत है जो आज चंबल में रोका रही हो? तुम नहीं जानते हो, बोलो, हम मदद करेंगे। इस टिकरिया गांव में वो जो दिग्विजय सिंह और गजराज सिंह एक दूसरे की इज्जत देखकर और जबरदस्ती उठाकर उसे बर्बाद कर देते। हरामजादा दिग्विजय, तूने बहू और बेटों के पर गलत नजर डालना चालू कर दिया। हाँ सरदार जी, रेशमा, तुम क्या चाहती हो? मैं सरदार जी आपकी शरण में आना चाहती हूँ। शरण में आई हो? हाँ तो हमारे चंबल में माँ भवानी आगे चलती है, इसे लेकर के कसम खा लो। सरदार, यानी साथों के साथ में धोखा करे, भवानी उनसे पहले मुझे खा लेगा, तुम्हें साथी अपना लूंगा। मंजूर है? सब मंजूर है। सरदार जी, मैं इस माँ भवानी की कसम खाकर कहती हूँ, अगर जो किसी भी साथियों के साथ गद्दारी करूं तो ये माँ भवानी मुझे ही। ठीक है रेशमा, जी सरदार जी। पे चलो, सिविलियन कपड़े धारण करो। हाँ उसके बाद में इतना ही नहीं, आज तुम्हारा नाम बदल दिया जाएगा। अच्छा, चंबल की सैनी डाकोर रेशमा के नाम से पुकारी जाओगी। चलो चलो पहले सरदार जी। कपड़े बदलो। पहाड़ी, ये ले माँ भवानी संभालो। आज मुझे पुरानी बात याद आ गई। किस चीज की सरदार जी? 18 साल बीत रहे हैं। क्यों नहीं? मेरी प्रिय आशा के गोद में एक मासूम बच्ची थी। क्यों नहीं सरदार जी? आज इतनी सियानी मेरी भी लड़की हो गई होगी। क्यों नहीं? जहाँ कहीं होगी। चलो कोई बात नहीं,
ये तो वक्त जीवन बताएगा। क्यों नहीं सरदार जी? हराम जादो जात पूछ करूंगा, बता दिया तो ठीक है, नहीं तो मौत क्या कहा पर कर ले, कहा छटकने बढ़ाओ पैगाम अख्तरवा की झोपड़ी की सब कहते हो आज अख्तरवा को दुनिया से सब कहते पर कर ले। अरे लोगों ने सच कहा है, अरे पौड़े को पकड़ने से पहले नष्ट की तरह चतुराई है। अब दुश्मन को जिंदा छोड़ देना। और नबी जी सूरतिया देखई हो की लाई, अख्तर मियां, पहचान मुझे, पहचान। इस समय कहाँ की तैयारी है? मैं जा रहा हूँ थाने की तरफ। थाने जा रहे हो? एक हफ्ता हो रहा है, मेरी दुख्तर रेशमा और मेरा पिता जो सहबाज है उसका कहीं पता नहीं लग रहा है, क्योंकि वो स्कूल को पढ़ने के लिए गए थे। आज उनका पता नहीं लग रहा है। इसमें तुम दोनों की चाल है, इसे थाने में जाकर के तुम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाऊंगा। अख्तर मियां, हम दोनों भाई के खिलाफ थाने जाएगा एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। अरे हम तुम्हें सारे थाने तक पहुंचने नहीं देंगे। थाने जाएगा नहीं छटकने, आखिरी है वक्त तेरा लौ लगा करतार से, आखिरी है वक्त तेरा लौ लगा करतार से। दाना पानी उठ गया है। शैतान भागता हुआ रहा है। बढ़ाओ पैगाम, जरा बढ़ाओ बढ़ाओ। ये मैं देख रहा हूँ, अब बुझाने। और ये हाल किया किसने आपको? और ये हाल किया किसने? आपको ये तुम्हारा है। मुझे माफ करना, मैं तेरे साथ कुछ नहीं कर पाया, लेकिन एक राज बताना चाहता हूँ। जो मेरी बेटी रेशमा है, वो तेरी सगी बहन नहीं है। मैं